नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली एक कंपनी और उसके कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एक कंपनी संचालक ने घर बैठे पैसा कमाओ के नाम पर 2000 रुपए नौकरी दिलाने के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोडाटा लेकर नौकरी का झूठा आश्वासन दिया। जब आवेदकों को पैसा दिए हुए 1 महीना हो गया तो वह नई सड़क स्थित कंपनी संचालक के कार्यालय पर गए, जहां पर ताला लटका हुआ था। तब सभी आवेदकों ने इंदरगंज थाने में उक्त कंपनी संचालक के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए एक आवेदन दिया। पुलिस ने इस आवेदन को लेकर जांच शुरू कर दी है। मामा के बाजार में रहने वाली एक महिला तथा दानोवली में रहने वाली 2 छात्राओं ने बताया कि घर बैठे काम करो और 10,000 रुपए महीना कमाओ नौकरी के नाम पर लगभग 40 से 50 बेरोजगार युवक युवतियों से 2000 रुपए लेकर कंपनी संचालक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस उक्त कंपनी संचालक की तलाश कर रही है। नाम लिखवाकर हमने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया है और अभी समथिंग 8 बजे के समथिंग हमें बुलाया गया था कि टीआई हमें 8 बजे के समथिंग मिलेंगे और 8 बजे मिलके वो हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आप एक लास्ट में ले रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सूरज है सर। आप भी इसी कंपनी में जॉब करने के लिए? जी, मैं जॉब करता था, यहाँ मैं इनका स्टिकरिंग और QR कोड का काम देखता था। हाँ। जो मेरे थ्रू कुछ लड़कों ने काम किया है, उनका इन्होंने पेमेंट नहीं किया है, साथ में मेरी भी 2 महीने की सैलरी नहीं आई है। तो ये जो यहाँ शिकायत लेके यहाँ बच्चे आए हैं, महिलाएं आई हैं, तो इन लोगों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है इन लोगों। कंपनी कैसी है? फेक कंपनी है क्या है, बता दो। कंपनी फेक हो ना हो इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन इन लोगों ने जो जॉब के लिए पैसे दिए थे। नहीं, फेक नहीं है तो आप जब जॉब करते हैं तो आपको कैसे मालूम ये कंपनी फेक नहीं है? नहीं, फेक है ये। लेटर मिला था? नहीं, मुझे कोई ऑफर लेटर नहीं, कोई अपॉइंटमेंट लेटर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा था आपको जॉब करनी है, मैंने जॉब, क्योंकि मुझसे भी इन्होंने 2000 रुपये समय लिए थे जॉब के लिए, तो इसीलिए मैं कर रहा था सर। तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर कुछ नहीं? फिक्स कितनी करी थी आपकी? इन्होंने मुझे सैलरी अप्रॉक्स 10,000 रुपये बताई थी और मुझे अभी तक एक पैसा नहीं मिला सर। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम मेघा जैन है। मैं दानावली से हूँ। मेरे को इन लोगों ने 2000 रुपये लिए, मेरे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। अब मुझे ओम शर्मा, ब्रजविहार कॉलोनी में रहते हैं, नई सड़क। इन्होंने मेरे से, मैं भी किसी के द्वारा आई थी, पर इन लोगों ने अभी तक 1 महीना हो चुका है, मेरी कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने भी सोचा कि मतलब मैं भी। कितने टाइम पहले दिए थे आपने? 1 महीना हो गया, बोल तो रहा हूँ। 1 महीना। हाँ। चलिए लगाइए। सर, मेरा नाम रूपाली जैन है। मैंने भी ओम शर्मा सर को पैसे दिए थे 2000 रुपये और नई सड़क पे रहते हैं। ये चीज़ आपने शिकायत करी इस संबंधी? आपकी नौकरी नहीं, कहाँ शिकायत करी आपने? सर, हमने शिकायत नहीं की थी, वो क्योंकि हमने लिए। अभी आपने कहाँ शिकायत की है? अभी अपने जानवी मैम से बोलता। मैं आ रहा हूँ। इंदरगंज थाने में शिकायत करी है आपने? नहीं सर, नहीं करी। चलिए आप आइए। क्या नाम है आपका? जानवी त्यागी। ये कहाँ रहते हैं आप? मैं रामदास घाटी। रामदास। आपके संग क्या हादसा हुआ, बताएं? मैं उस कंपनी के मैनेजमेंट हेड हूँ। उस कंपनी में जितने भी काम होते थे वो सारे मैं करती थी। तो जो ओम शर्मा और अभिषेक शर्मा उनका ऑफिशियल नेम है। ओम शर्मा वो नाम है जो वो बाकी सभी लोगों को बताते हैं। उन्होंने उस कंपनी में मुझे एज अ मैनेजमेंट हेड रखा था और उनका कहना था कि वो कंपनी उनकी है। लेकिन मेरे को 2 मंथ्स ही हुए हैं इस कंपनी में काम करते करते। अभी 15 दिन पहले पता चला कि वो उनकी कंपनी नहीं है। जब हमारे इन्वेस्टर से पता चला था, क्योंकि उन्होंने पता लगाया था कि ये किस चीज़ की कंपनी है। जब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पता लगाना चाहिए। मैं जनरल सी लड़की हूँ तो इतना कुछ ज़्यादा खास मैंने ध्यान दिया नहीं था। तो बाद में पता चला कि ओम शर्मा की कंपनी नहीं है, ये तो कोई फेक नाम से, ये रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है। तो हमारे इन्वेस्टर ने उनसे कहा था कि आप इस कंपनी का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाइए, लीगल करवाइए इसको, तब जाके इसको चलाइएगा। और कुछ बात भी हुई थी, उन्होंने 10 दिन का समय दिया था सभी लोगों के, वो 10 दिन में सभी लोगों को पैसे जमा कर देंगे। मैं मैनेजमेंट हेड थी, लेकिन फिर भी मैंने 2000 उसमें पे किए थे उस कंपनी में जॉब के लिए। आपने? जी। तो आपकी जॉब लगी वहाँ? अब मैनेजमेंट हेड का मैं काम संभालती थी, लेकिन मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली। शिकायत जो लोग कर रहे हैं तो ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है। नहीं, किसी नौकरी नहीं लगी? किसी की नौकरी नहीं लगी। किस चीज़ की कंपनी थी, क्या नौकरी देते थे? iWeb ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग एंड टेलीकॉलिंग कंपनी थी, जहाँ पे काफ़ी अलग अलग कंपनियों को वो लेकर आता था। जैसे कि अमेजोन हुए, फ़ोनपे हुए, जिसको वो नहीं लेके आता था, किसी और पर्सन के थ्रू लेकर आता था। लगभग कितने लोग हैं? आप लोग कितने छात्र? लगभग अगर ऑलमोस्ट सबको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनने पे नहीं किया था, जो पे करने वाले थे, 1-2 दिन का समय मांगते थे कि सर हमारे पास 2000 नहीं है। सवाल पे कितने लोगों पे ने किया? 40 से 50 लोगों ने किया था। 40 लोग अप्रॉक्स हैं। जो ट्रांजैक्शन करते थे कैश देते थे या ऑनलाइन करते थे? कुछ लोग कैश देते थे, कुछ लोग ट्रांजैक्शन, 2 से 3 लोगों ने ऑनलाइन किया होगा, बाकी के 37 ने कैश दिया था। आप इस समय कहाँ खड़े हुए हो? इंदरगंज थाने। आपको शिकायत की आपने? जी, की है। टीआई ने क्या बोला? टीआई जी से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हमने आवेदन लिख के सभी बच्चों के जिनके पैसे गए हैं उन सभी के साइन करवाकर, उनका नाम लिखवाकर। मैं मामा के बाजार में
क्या पूरा मामला है? एक्चुअली में क्या है ना, हम सभी लोगों ने, स्टाफ के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने सोचा घर बैठ के कुछ काम करेंगे, क्योंकि हमारा भी घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, अब लड़कियों का भी नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने सोचा घर बैठ के कोई काम करेंगे। लेकिन इसी बहाने मैं भी किसी के जरिए यहाँ पर आई थी कंपनी में, ट्रेड इंडिया कंपनी और जो कि IVF कंपनी, जो दोनों एक ही कंपनी के नाम है। इसमें ध्रुव के जरिए मैं इस कंपनी में आई थी, तो मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट के जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना रिज्यूम, और उसके साथ साथ में 2000 रुपये, मेरे साथ साथ में काफ़ी सारे जो 30-40 जो लोग हैं, लड़कियां भी हैं उसमें, काफ़ी लड़के भी हैं, तो उन सब लोगों ने पैसे जमा किए उसमें। लेकिन वो उसका नाम बताइए जिसने आपसे पैसा लिया गया। हाँ, उसका नाम ओम शर्मा। उसने जब हमसे मिला था वो इंसान, तो उसका नाम उसने अपना ओम शर्मा बताया था। नई सड़क पे। नई सड़क पे जी। क्या करते हैं उसमें? उसमें वो उन्होंने क्या काम बताया था, अपना CO बताया था सर। CO बताया था? जी जी। तो जब वो CO आपको बताया तो आपने ID कार्ड दिखा था उनका? नहीं सर, जिन जगह मैं तो खैर वहाँ पे काम के लिए गई थी, लेकिन बाकी जो मतलब जो ऊपर के जो लोग हैं, उन लोगों ने इन चीज़ की जानकारी उनके पास है। और दुकान का जो संचालक था, उसके संचालक के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर कि घर बैठे काम करने के लिए 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, ये कह के 2,000 रुपये एडवांस लिए गए, उनका बायोडाटा लिया गया, किंतु उसके द्वारा किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जा रही है और पैसा भी वापस नहीं किया रहा। इस बात को लेकर शिकायत की गई है। कितने लगभग स्टूडेंट हैं और क्या मतलब क्या मालिक से बैठे हैं? लगभग 10-12 स्टूडेंट अभी आए हुए हैं, शिकायत की है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।